अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो ये सुबह का टाइम है और 1-2 दिन पहले का ये क्लिप है जब स्नो आई थी। तो स्नो जब आती है ना, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा आती थी, अब तो ये दिसंबर सूखा सूखा गुजर गया है। तो जब सुबह उठी ना तो देख के बड़ा अच्छा लगा। वैसे मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं, इतना गंद डालती हैं, लेकिन इस दफ़ा लेट आई है तो अच्छा लगा देख के। क्योंकि जो मेरा घर है ना वो ज़मीन पे, जैसे फर्स्ट फ्लोर है, ज़मीन पे सीधा डायरेक्ट अंदर जाते हैं। तो जब बर्फ़ पड़ती है ना तो जो गंद आता है घर में, तो ऊपर वाले स्टूप पे फिर भी फ़ायदा होता है कि चलो वो आते आते थोड़े से जो जूते वगैरह साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ज़मीन पे जो घर आता है ना वो बड़ा गंद डाल दिया ये बर्फ़। तो इस दफ़ा लेट आई है तो देख के बड़ा अच्छा लगा। बच्चे भी जब सुबह उठे ना तो वो वाह वाह करते हैं। मैं कहा हाँ जी वाह वाह। तो मैं नाश्ता करने लगी हूँ, नाश्ते से करती हूँ, साथ मैंने मार्केट जाना है। सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। अल्लाह ताला ये वाला साल जो है ना सबके लिए खुशियाँ लाए और सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। क्योंकि पिछला साल जो गुजरा ना 2020 वो तो बस गुजर गया, वो ऐसे लट गया। इस दफ़ा तो ऐसे लग रहा था जैसे साल गुजर ही नहीं रहा। तो पिछला साल जो है ना वो हमारी फैमिली में बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा। तो आगे ये जो आया है नया साल, ये सब के लिए अल्लाह ताला अपने हिफाजत में रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, कोई भी किसी फैमिली में परेशानी ना आए। क्योंकि जब परेशानी ऐसी कोई चीज़ चले जाती है ना तो वो सबसे बड़ा मुझे लगता है दुख होता है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, किसी को कुछ ना हो। तो ये वाला जो साल है, ये जो बीमारी इस साल में बस ख़त्म हो जाए। इतना जो 2020 ने गंद छोड़ा है ना, ये बस ख़त्म हो जाए। तो इसके साथ मैं आ गई हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट्स वगैरह जो थी ना इस दिन हाफ डे था। तो कुछ चीज़ें नहीं भी लेनी होती तो आ जाते हैं कि चलो ले लेते हैं, कोई आ ना जाए। तो माशाल्लाह घर होता है, कोई आ ही जाता है। वैसे तो कोरोना है और आजकल कौन किसी के घर में जाता है, तो फिर भी एहतियातन ये होता है कि चलो एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं, जो भी कुछ छोटा मोटा चाहिए वो ले लें। तो मैं इधर शैम्पू वगैरह लेने आई थी, जो एहतियातन मुझे ये था कि ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि बच्चे रोज़ नहाते हैं, एक दो बड़े जो होते हैं, छोटे तो मैं खुद ही नहाती हूँ, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। तो बेटा या मियाँ साहब या बेटी, वो उनका कोई टाइम नहीं होता कब उन्होंने नहाने चले जाना है। तो सारी बात है, शैम्पू तो यूज़ होते ही हैं। शैम्पू वगैरह लिए फिर मैं ऐसे मेकअप जो है वहाँ उस एरिया में आती हूँ, क्योंकि इस एरिया को टच करने के बगैर मैं जा नहीं सकती। बाकी मार्केट जो लिटिल आल्डी का तो आपको पता है, मैंने 1-2 दिन पहले आपको शॉपिंग ग्रोसरी हॉल दिखाया था। चीज़ें तो थी घर में, फिर भी जो मेरे मियाँ वो चले गए थे कल मार्केट रात को आते हुए, तो वो कुछ लिए हैं जो मुझे रेगुलर जैसे फल वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ले आते हैं। तो मैं सिर्फ रोज़मान आई थी और सामने मैं नाकफ जाऊँगी एक आधी चीज़ लेने, कुछ और ख़ास इतना लेना नहीं था। तो मैं लेके वापस घर आ गई हूँ। तो घर जो आई हूँ, जो मेरे मियाँ साहब मैं इतना फल फ्रूट लेके आए वो दिखाती हूँ। 3-4 पैकिंग लेके आए हैं, जो किन्नू माल्टे जो भी आप कहते हैं। तो ये सीज़न है और सीज़न में मैं जाऊँ ना तो ज़ाहिर बात है हाथ लगा के देख के, क्योंकि पैकेट में अब 5-6 तो होते हैं, तो मैं सारे माल्टे जो है ना वो हाथ लगा के चेक करके लेती हूँ कि सख्त कोई वो नरम ना हो। और ये जो लेके आते हैं ये ऐसे पकड़ के ले आते हैं, और तकरीबन मुझे लगता है एक पूरी थैली जो है ना वो ख़राब निकली थी। इतने नरम और इतने मतलब फटे हुए थे अंदर से, तो फिर भी ये उठा के ले आते हैं। तो मैं इनको अक्सर कहती हूँ कि ये वाली चीज़ें आप ना लिया करें, मैं खुद लिया करूँगी। क्योंकि ये ऐसे पता नहीं सब ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो कुछ नहीं देखते कि फल सब्ज़ी। अक्सर जो मर्द हज़रात हैं ना पाकिस्तान में, उनको बड़ा शौक़ होता है चीज़ें लेने का, देखने का, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं पता चलता, ये ऐसे उठा के ले आते हैं। तो मैं अब बनाने लगी थी शामी कबाब, तो उसके लिए जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो लिया है वो लिया है साबुत लाल मिर्च है 7 से 8, मोटी मिर्च है, नमक, हल्दी, ज़ीरा और तेज़ पत्ता, और 1 कप जो है ना वो मैंने दाल भिगो के रखी थी, और 1 किलो मटन है, और उसके अंदर 3 बड़ी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक सब इकट्ठा इसको मैं डाल दूँगी। और 2 आलू भी मैं वो साफ़ करके वो भी मैं डाल दूँगी और प्रेशर लगा दूँगी। तो आज चलेंगे शामी कबाब। इसके साथ मैंने नान भी नहीं, नान भी बनाए थे।
तो उसकी मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि पहले भी मैंने कितनी दफ़ा नान बना के दिखा चुकी थी। तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो शामी कबाब चावलों के साथ खाते हैं, तो मेरे घर में उल्ट हिसाब है। मेरे घर में नान और टिक्की खाते हैं। तो हम लोग ऐसे जब भी नान बनाना टिक्की बनानी है तो मैं ऐसे नान के साथ टिक्की बनाते साथ चटनी वगैरह लेते हैं। चावल के साथ कोई भी टिक्की नहीं खाता। मेरे घर में ना अक्सर मैंने देखा है चावलों के साथ लोग रोस्ट खाते हैं, रोस्ट बनाते हैं चावल। मेरी फैमिली में खुद बच्चे खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे रोस्ट खाते हैं नान के साथ। हम जो पाकिस्तान में करते थे ना वैसे ही हमारे घर में अभी तक चल रहा है। कोई चावलों के साथ रोस्ट नहीं खाता। जब भी रोस्ट बनाना है नान के साथ हमने बनाना, तो ऐसे ही हमारे घर टिक्की जब बननी है तब भी नान के साथ ही शामी कबाब हमारे घर में खाते हैं। तो मैंने अब प्रेशर 15 मिनट के बाद खोला था, तो पानी मैंने इतना ही डाला था, इतना ज़्यादा नहीं डालना कि उसके अंदर वो खुशक हो जाए। उसके बाद मैंने जो मसाला है वो ग्राइंड कर लिया था, और इसके अंदर अब जो फ्रेश मसाले हैं धनिया पुदीना और जो प्याज है ना उसको मैंने काट के अच्छी तरह उसका पानी निकाल लिया था। काफ़ी देर से इसको मैंने लटका के रखा था, इसका जो पानी है ना वो बस नुचड़ जाए। और फ्रेश जो गरम मसाला मैंने पीसा है वो मैंने लिया है, और ग्रीन चिली जो है ना वो बारीक बारीक काटी है, और जो अदरक है ना उसको फिर मैंने फ्रेश वाला खुद कूटा है वो डंडे के साथ। इसकी जो खुशबू है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। तो अब ये जो मसाला है इसको सारे को मैं, ये जो मोटा मसाला था ना गरम मसाला, वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैं उसके अंदर दोबारा उसको मैश नहीं करूँगी, वो फिर दाने दाने मुंह में आते हैं। तो उसको मैंने निकाल के अलग कर लिया। उसका जो भी जायका था वो तो अंदर चला ही गया है। तो अब मैं सारे मसाले को ग्राइंड करके सारे जो फ्रेश मसाले हैं वो डालूँगी और इनकी बना लूँगी टिक्कियाँ और कर लूँगी फ्राई। ईजी है, मुझे तो ईजी लगा था। मेरा जो चॉपर है वो मेरे पास था, वो टूटा है, और मैं छोटे छोटे पीस डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। तो अब मैं फिर ऑनलाइन लिया है, अभी आएगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कौन सा चॉपर लिया है। क्योंकि मैंने लेना था तो मुझे ये था कि इतना बड़ा ना हो कि जगह ना हो, मुझे ये था कि छोटा हो मीडियम साइज़ का सिर्फ चॉपर, उसके अंदर एक्स्ट्रा जग ये वो मैं कुछ नहीं लेना चाहती थी। क्योंकि इतने सारे वो चीज़ें आ जाए ना तो फिर वो उसको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। मुझे होता है कि अगर मैंने एक चीज़ ली है उसका सिर्फ एक ही यूज़ हो। ये नहीं कि चॉपर लेना उसके साथ मैंने जग भी लेना है, उसके साथ मैंने छोटे छोटे ग्राइंडर भी लेने हैं। इसलिए मैंने अलग अलग सारा कुछ लिया है कि मैं एक चीज़ निकालूँ तो एक ही बाहर आए। आपको पता है किचन में इतनी जगह होती नहीं है कि आप इतने बड़े वो मशीनें लेके रख लें। तो मैं छोटे कोशिश करती हूँ कि मैं जो चीज़ लूँ मैं एक ही लूँ। तो मैं अब चॉपर ढूंढ रही हूँ सिर्फ जो चॉपर का ही काम करे। तो जब आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बस करवाया हुआ है बुक, तो अभी आया नहीं, जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब शामी कबाब को मैंने जो है ना वो कर लिया, बना लिया उसकी टिक्कियाँ, और इसको मैं अंडे के साथ फ्राई करूँगी। क्योंकि अंडा मैंने अंदर नहीं डाला, बाज़ औक़ात अंदर भी डाल लेते हैं फिर अंडे को ऐसे लगाना नहीं पड़ता, लेकिन मैंने नहीं डाला। मुझे लगता है जब मैंने टिक्की बनानी ना तो मेरे हाथ को अंडा ही लग जाता है, तो मैं नहीं लगाती, वो उसके अंदर नहीं डालती। तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने वो ली है जो डम्फ इस्त्री, तो उसकी मुझे मैसेज आए थे कि आप चेक करके ट्राई करके हमें बताएं कि उसका क्या रिज़ल्ट है। तो मैंने बना ली है, उसके मैंने 2-3 स्टफ़ पे मैंने प्रेस की है, और मैं उसकी वीडियो ज़रूर डालूँगी, बताऊँगी कि फैंसी सूट पे क्या उसका आया, और वो जो मर्द हजरात की जो टी शर्ट होती है उसके ऊपर क्या उसका लुक आया, क्या कैसी वो इस्त्री हुई है, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये देखिए मेरी हो गई है नान टिक्की रेडी, और साथ मैंने चटनी। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।